हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी क्लब स्वागत करते हैं। आप सब कैसे, आशा करते आप लोग सही होंगे। आप सबके लिए दुखी बात है कि हम लोग के क्षेत्र में जो कि रोहतास ज़िला में नेट बंद कर दिया गया है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आज मैं दूसरे ठाई आकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। गति के प्रथम नियम मतलब कि न्यूटन के प्रथम नियम सब कैसे होता है, काहे के लिए, तो इसकी हम परिभाषा करा रहे हैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक है, आइए, बहुत दिक्कत है, नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सबके लिए। चलिए, जब चालू होगा तो रोज़ अपलोड होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, बल कह रहा है कि बल किसे कहते हैं। ठीक है, बल मतलब क्या है, बल किसे कहते हैं, तब लिखाएगा कि बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तित करता है। मतलब कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे हम बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। ठीक है, अब देखिए, इसे सीजीएस इकाई मतलब डाइन होता है। ठीक है, इसके सीजीएस जो होता है इसका डाइन होता है। अब देखिए, दूसरा परिभाषा बहुत सटीक है, पहला भी सटीक है। ठीक है, अब देखिए देखिए बोल रहा है कि बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु को विराम या गति की अवस्था में बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, उसे हम बल कहा जाता है। हम लोग का फर्स्ट जो है ना, यही आसान है, यह भी आसान है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, ये क्लास 9 का है, जो कि 3 लेसन है। ठीक है, अब बोलेगा कि देखिए यहाँ से कि न्यूटन के गति के नियम, मतलब न्यूटन के गति के नियम, ताकि इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के नियम कहता है कि सन 1686 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, मतलब कि सन 1686 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसे न्यूटन का गति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, गति के प्रथम नियम मतलब जड़त्व का नियम होता है। गति के प्रथम नियम क्या होता है, जड़त्व नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए, गति का तृतीय नियम संवेग का नियम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए, ये हो गया गति के द्वितीय नियम मतलब संवेग का नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा वह गति के तृतीय नियम मतलब क्रिया प्रक्रिया का नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। अब आइए गति के प्रथम नियम जड़त्व का नियम देख लेते हैं। देखिए, गति के प्रथम नियम, ठीक है, गति के प्रथम नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। मतलब क्या होता है कि ये कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि गति अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी। ठीक है, रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व के नियम कहा जाता है। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य मतलब बल न लगाया जाए। इस नियम को हम जड़त्व नियम कहते हैं। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे खड़ा है, आप पे कोई जब बल नहीं लगेगा तो आप कैसे ही लिएगा, नहीं लिएगा। ठीक है, वही कह रहा है गति के नियम। अब देखिए, जड़त्व, यहाँ से हो गया जड़त्व। ठीक है, जड़त्व कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने विराम को अवस्था अथवा गति को अवस्था में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है। मतलब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने विराम को अवस्था लिखा है, अवस्था, गति को अवस्था में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है। ठीक है, ये अब देखिए, जड़त्व कितने प्रकार का होता है। जड़त्व के प्रकार, विराम का जड़त्व होता है, और गति का जड़त्व होता है, और दिशा का जड़त्व होता है। तो इसके हम बारे में समझ लेता है। ये देखिए, समझिए। देखिए, उदाहरण कहता है कि बस के अचानक चलने से, मतलब बस जो चलती है अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। अब दूसरा देखिए कि चलती बल के अचानक, बस लिखा है, सॉरी, बस के अचानक रुकने से उसमें बैठा यात्री आगे की ओर गिरता है। मतलब इसमें
बस के अचानक, फर्स्ट में कह रहा है कि बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर चलता है, और जो कैसी होता है कि चलती बस के अचानक रुकने से क्या है, आगे की ओर बैठा हुआ आगे की ओर झुक जाता है। अब देखिए क्या, गति के तृतीय नियम, ठीक है, सेकेंड ऑफ मोशन। अब देखिए क्या होता है कि अब गति के तृतीय नियम, किसी वस्तु को संवेग परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है, और इस संवेग परिवर्तन की दिशा संवेग बल की दिशा होती है। इस नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए। और अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुख की बात है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, नेट के प्रॉब्लम से हम लोग का क्षेत्र नेट में बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में द्वितीय हो गया, तृतीय करवा देंगे। ठीक है, चलिए।